अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला अलैका सबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मैं दोस्तों मैंने आज आपसे बात करनी है टॉपिक फॉर। पहले आपको बता दूं कि एक तो पाकिस्तान का जो ओवर स्लो रेटिंग चल रही है, यानी स्लो ओवर की रेटिंग, उसके बारे में। दूसरा मैंने पाकिस्तान टीम की थोड़ी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी 2022 से लेके 2021 वेल एंड गुड, 2022 ऑल्सो वेल एंड गुड, बट 2022 का जो एंड है ना T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब कप्तानी चेंजिंग्स वगैरह वगैरह, तो मैं आपको वो थोड़ा सा स्टैट्स निकाले हुए थे, तो मैंने बोला मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो दूसरा टॉपिक तो आपको पता, प्लेइंग 11 आपको सुबह मॉर्निंग में बता चुका हूँ, तो अभी इतना खास ये टॉपिक है नहीं। तो जो टॉपिक है स्टेट्स निकालना, मैंने बोला आप लोगों से मैं शेयर करूं। दोस्तों ये बात शुरू होती है 2022 के लास्ट में, ठीक है जी, जब रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी से निकाला जाता है, ठीक है जी। तो एक इंटरव्यू में रमीज़ राजा साहब से बात हो रही थी, जब यानी कि उनका सवाल जवाब हुए उनसे, तो तब उन्होंने पूछा सा एंकर ने उनसे कि आप तो इमरान खान साहब के दोस्त थे, और जो ये हो रहा था इधर तो गवर्नमेंट में, तो इमरान खान साहब ने आपको लगाया था, लेकिन आपने उस दिन खुद क्यों नहीं छोड़ा, या आप इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नमेंट आपको निकाले। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने आपको निकालना था, क्योंकि आप इमरान खान साहब के लगाए हुए हैं, और सबको पता है आप उनके दोस्त भी हैं, और दरीना आपकी क्रिकेट टीम में आप यानी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप उनकी स्पोर्ट्स भी बहुत करते हैं, साइड भी बहुत लेते हैं। तो रमीज़ राजा साहब ने उस टाइम भी बोला था दोस्तों कि जब हाँ की गवर्नमेंट गई थी ना, तो मेरी तब भी बात हुई थी खान साहब से, तो उन्होंने बोला था कि तुम बोर्ड में रखो, क्रिकेट टीम को ठीक रखो। तो मुझे पता था, यानी उन्होंने बोला कि मुझे पता था निकाल देंगे, लेकिन खान साहब ने मुझे बोला था, तो मैं इसलिए रुका हुआ था। और जब मेरी शहबाज शरीफ साहब से बात वगैरह हुई, मिले उनको, मैं अपने इदारे की तरफ से मिला था, ना मेरा को उसमें इमरान खान साहब का इंटरफेयर था ना कुछ था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बोला कि आप ही रहेंगे चेयरमैन पीसीबी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बुला बुला ऐसी बातें करके ये बातें की उन्होंने, ठीक है जी। तो बात करने का मेरे अजीज़ दोस्तों मकसद ये हुआ, और कुछ ही दिनों के बाद नजम सेठी साहब को नॉमिनेट कर दिया गया चेयरमैन पीसीबी, टेम्परेरी किया गया, ये वो अटम बटम, तो यानी रमीज़ राजा साहब को फ़र्क कर दिए गए। और रमीज़ राजा के साथ फ़र्क करते करते अभी देखें, जब एहसान मानी थे ना खान साहब के दौर में, तो एहसान मानी साहब का टाइम पीरियड पूरा हो गया, खान साहब ने उनको यानी खुद ही रिज़ाइन, यानी टाइम पीरियड ही उनका पूरा हो गया था, अनाउंस करना था, या तो उनको रीगेन करना था, नहीं तो नया चेयरमैन अनाउंस करना था। खान साहब ने नया चेयरमैन अनाउंस कर दिया, लेकिन रमीज़ राजा की जो एक अच्छी बात लगी थी दोस्तों, इसने आगे रमीज़ राजा साहब ने पूरी क्रिकेट टीम का स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया। यानी स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, यानी टीम में प्लेयर्स का चेंज करना वो अलग बात नहीं होती है। स्ट्रक्चर होता है जो पीछे मैनेजमेंट पीसीबी में जो प्लेयर्स, यानी जो प्लेयर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स कह लें, जो ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, उन्होंने दोस्तों वही रहने दिया मोहम्मद वसीम को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और बहुत सारे लोग ने यानी जो उनकी मैनेजमेंट में थे। और तब वो फ़ौरन से एक लड़का इन्होंने बुलाया हुआ था, आदमी मुझे नाम भूल गया उसका, शायद आप लोगों को याद हो, एहसान मानी के टाइम में भी, बाद में भी उसने बड़े अच्छे काम किए। ये चैम्पियन ट्रॉफी भी रमीज़ राजा के दौर में साथ उसका ही निगोशिएशन थी, इसलिए चैम्पियन ट्रॉफी भी हमारे पास आई थी। तो अच्छा काम किया था, यानी रमीज़ राजा साहब ने ऑफिशियल यहाँ पर पूरे उखाड़ पुछाड़ नहीं कर दी थी। नजम सेठी साहब आए थे, तब भी उखाड़ पुछाड़ कर दी, तो तब मेरा यूट्यूब ये चैनल नहीं था, लेकिन हम दोस्तों में, क्योंकि क्रिकेट हमारा एक पेशा है, पेशेंट्स बोल रहा हूँ, पेशा है, शौक़ है हमारा, जुनून है, तो हम क्रिकेट पे अक्सर बात करते रहते हैं। और अभी भी ये गैदरिंग में आज ही बैठ के बात हुई मेरी, ठीक है, मैं दोपहर को एक दोस्तों के साथ पास गया हुआ था, तो उधर मेरी बातें हो रही थी, फिर मैंने स्टैट्स निकाल के देखे, तो तब से हमारी टीम का बिल्कुल पठा बह गया। यानी कि नजम सेठी साहब आए, उन्होंने पूरी उकार पुचार कर दी, फिर आगे जनाब ज़का साहब, उन्होंने उकार पुचार कर दी, ठीक है। तो नजम सेठी के दौर में हफीज़ और वहाब रियाज आए, इन्होंने भी टीम को बर्बाद कर दी है। बेसिकली मैं
वहाँ रियाज की तो बात नहीं करता, ये तो चवल से ही आदमी, लेकिन मुझे हफीज़ नहीं लगता था, लेकिन हफीज़ भी खाची। तो लेकिन क्रिकेटर हैं, सीनियर्स हैं हमारे, हीरोज़ को कहने को दिल ही नहीं करता अभी। यानी वो कैसे हीरोज़ हुए जिन्हें अपनी जगह पे रहे, एक यानी क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट से निकल के आपने क्रिकेटर को भी ख़राब करना शुरू कर दिया, बदले लेने शुरू कर दिए। वो हीरोज़ नहीं होते। हीरोज़ वही होते हैं जो ख़ुद को मार के भी अपनी चीज़ को बुला के आला ज़रफ़ी के साथ आगे लेके चलते हैं। जैसे रमीज़ राजा साहब ने मोहम्मद हफीज़ को अपने टाइम में भी खिलाया था, तो उन्होंने नहीं कहा था कि तुमने बोला था, हफीज़ ने बोला था कि रमीज़ राजा से ज़्यादा सेंस तो मेरे बेटे में क्रिकेट की सेंस है। तो बात करने का मकसद ये हुआ मेरे दोस्तों, इन्होंने टीम का फिर ज़का अशरफ साहब ने, यानी तभी से सवाल शुरू हुआ। फिर 2023 का एशिया कप आ गया, 2023 का वर्ल्ड कप आ गया, तो टीम को ख़राब दर ख़राब। तो तब ही हम दोस्तों बात करते थे कि जो पाकिस्तान टीम का हाल कर रहे हैं, हमें डर लगता था कि ये कहीं पे हमें हॉकी वाले दौर में ना ले जाए। यानी ऐसी क्रिकेट टीम की बर्बादी कर रहे थे ये लोग, और बर्बाद उन्होंने कोई शक नहीं किया। और दोस्तों हमारी गैदरिंग में बैठे हुए एक और बात हो रही थी कि ये बाबर आजम को मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर दो। यानी ये मेरे बड़े क्लोज दोस्त ने मुझे बताई है ये बात, कि पाकिस्तान के ही है, और माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि फिर सब उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाहे मेरे इतने व्यूवर्स नहीं हैं, चाहे मेरी इतनी वीडियोस को व्यूज़ नहीं भी आते, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा होता है कि कोई बंदा सुन लेता है, कब क्लिप निकल के फिर आगे चले जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो उन्होंने बताया दोस्तों, ये एक टेबल पे बैठ के बात हुई है हमारे, जो इनको बाहर से फंडिंग होती है, ठीक है, बाहर की फंडिंग आप समझते हैं क्या मैं बात कर रहा हूँ। वो इन्होंने प्रॉपर एक प्लानिंग की है कि बाबर आजम पे तनकीद करें, बाबर आजम पे इतनी लड़की वाला स्कैंडल भी फेंका गया, बाबर आजम को इतना बुरा कर दें कि बाबर आजम मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाए कि बाबर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। ठीक है जी, आज भी आप बाबर की टेक्निक देख लें, बाबर का स्लोक देख लें, बाबर का वो पैशन वही है क्रिकेट का, लेकिन बाबर को मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर दिया हुआ है कि बाबर वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा। और जो आज मेरी बात हुई है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही काम सेम रिजवान पे हो रहा है, समझिए आप, यही काम सेम रिजवान पे हो रहा है। तो ये प्लेयर्स को हराब करने के लिए एक प्लानिंग क्या चल रही है। इन लड़कों को चाहिए कि अपने आप को ठीक रखें, मेंटली स्टेबल रखें, और असाबी जंग है उसमें जीतना चाहिए उनको। दूसरा दोस्तों, फिर आगे जी स्पीड नकवी साहब, ठीक है जी, एक शबाश स्पीड है ना हमारे पास पाकिस्तान में, एक हमारे पास पाकिस्तान में नकवी स्पीड भी है, जिन्होंने स्टेडियम बनाया तो फिर हो गया, पानी गिर गया स्टेडियम से, अरबों रुपया लगा के भी सुहा पे खापे कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई, इन्होंने भी टीम बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी नकवी साहब ने देखें अपने ये छोटे सारे साल में, यानी अभी बहुत सारे साल नहीं हुए उनको, आलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल हुआ है, मिनिमम 2 लगा लें, 2 भी नहीं अभी हुए हैं उनके चेयरमैन बने हुए, यहाँ 1 साल ही हुआ है क्योंकि ये नई गवर्नमेंट आने के बाद वो बने। तो दोस्तों मैं माजूद रहा हूँ, और ये देखें, ये पाकिस्तान में ही होता है कि 2 ओहदे, सियासी ओहदा भी और क्रिकेटिंग ओहदा भी, पता नहीं इधर आईसीसी के रूल्स वगैरह किधर गए हुए हैं। जो जिधर 2 नंबरी हो रही है उधर 2 नंबरी पे आईसीसी भी चुप रहता है। इंडिया ने 2 नंबरी हमारे साथ की, पाकिस्तान के साथ चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलने है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और पाकिस्तान में जैसे 2 नंबरी हो रही है, सियासतदान बना हुआ है, वो चीज़ हैंडल कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सियासतदान को नहीं आना चाहिए क्रिकेट में। अभी इंडिया में तो होते ही सियासतदान है मोस्ट प्रोबेबली। तो खैर, यानी वो बात करने का मकसद ये है कि जो आज से 2 साल पहले प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, 2-3 साल पहले, अचानक उनकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया, क्यों ऐसी उनकी परफॉर्मेंस होगी, ये समझ के ये किसी के दिमाग में घुस ही नहीं रही बात कि ये क्यों ऐसे बेचारे ऐसे परफॉर्म, इतनी बैड उनकी चल रही है कि उसको बेचारे क्लियर आउट कर ही नहीं पा रहे। तो ये चीज़ मैं दोस्तों मैं सोच रहा था कि जो है ना बहुत ही खराबी हो रही है टीम में।
तो बाबर को और रिजवान को स्टेबल करना चाहिए। और हमारे जो बॉलर्स हैं अजहर महमूद साहब ने, तो वो पाटा डोल बन गए हैं, ठीक है जी, पाटा ढोल बन गए ने, सीधे पंजाबी च कहां जी, पाटा ढोल बन गए ने। वो हर कोई वजा रहा है, जिसका दिल चाहता है वो आगे पीट के चला जाता है। इतनी मार खा रहे हैं, इतनी मार खा रहे हैं। और दोस्तों ये अभी आप स्टार्ट उठा के देखने में गारंटी से कह सकता हूँ आपको, हमने बात की है, मैं कभी फजूल में हवाई बात नहीं छोड़ता दोस्तों, मैं उसकी तहकीक करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो आपने देखा मेरे बीच में 2-2 3-3 दिन वीलॉग्स बने ही भी आते हैं। जब क्रिकेट की इतनी बात नहीं होती तो फजूल में ऊँतांग पुतांग ये वाली वीडियो बना के फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये भी अभी स्टैट्स निकाले हैं तो मैं पिछले 2 से 2.5 सालों में पाकिस्तान टीम बर्बाद हुई है बॉलिंग में इतनी ज़्यादा, और पिछले 2 से 2.5 सालों से बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद साहब, इतनी हमारी बॉलिंग ख़राब हुई है, ठीक है। अपने टाइम में तो इतने अच्छे बॉलर्स है नहीं थे अजहर महमूद साहब, जितने उनके झंडे गाड़ दिए गए। बैटिंग के एज की वजह से थोड़ा सा चल जाते थे नाल, लेकिन बॉलिंग तो कोई इतनी बड़ी नहीं थी इनकी। तो दोस्तों मेरा यही बस है, बाबर और रिजवान को साबी जंग मजबूती से लड़ें। तो हमारे कप्तान जी भी कहते हैं सबसे पहले घबराना नहीं, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह गफूर रहीम है। और दोस्तों ये मैं एक और बात करूँ आपको कि जब हम स्टैट्स निकाल के देख रहे थे, ये नहीं कि बहुत जुआल नहीं आता टीम्स पे, आता है 2021 में 2021-20 में 22 में इंडिया पे भी जुआल रहा है। इंडिया ने कोई बहुत ब्रिलियंट क्रिकेट नहीं खेली, बहुत गंदी क्रिकेट रही है उनकी। अभी देखें रिसेंटली न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, इंग्लैंड टीम कब से फ्लॉप जा रही है, 2023 के वर्ल्ड कप से बिल्कुल जुआल में। 2023 उनका वर्ल्ड कप बुरा गया, 2024 उनका T20 वर्ल्ड कप बुरा गया, 2025 चैंपियन ट्रॉफी उनकी बुरी गई। रिसेंटली जो इंडिया के साथ सीरीज़ खेली उन्होंने वो बुरी गई, 3 सीरीज़ वाइट वॉश हो गए इंग्लैंड वाले। तो बात करने का मकसद मेरा ये है दोस्तों कि जुआल्स टीम पे आते हैं, लेकिन मेरिट पे फैसले होने पे इतनी बुचाल उधर नहीं मचा हुआ जितना हमारे पाकिस्तान में मचा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है, हमारे पाकिस्तान में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम को बेहतर ट्रैक पे, बेहतर जगह पे लेके आना है तो मैनेजमेंट टोटली चेंज होनी चाहिए, जमा चेयरमैन PCB, ठीक है, तब तक नहीं ठीक हो सकती। शुएब मलिक ने, मैं 1 मिनट की बात करके वीडियो कंप्लीट करूँगा। शुएब मलिक ने बोला था जी मोहसिन नकवी साहब जो ठान लेते हैं वो करके सांस लेते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब इतने घटिया और इतने जलील इंसान हैं। खान साहब ने बोला था, इमरान खान साहब ने, कि ये जिधर जाएगा उधर बर्बादी फैला देगा। तो देखें पंजाब में वज़ीर आला रहा तो अभी बस आप जानते हैं कि गंदम के स्कैंडल वगैरह, वज़ीर दाखिला बना तो मुल्क में हालात कशीदगी की तरफ चले गए। वज़ीर चेयरमैन PCB बना तो क्रिकेट बर्बाद, बदतरीन क्रिकेट होगी। तो यही लानती होती हैं और समझना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसे चेयरमैन साहब ऐसे ठान लेते हैं कि अपनी क़यादत में मेरे ख्याल से 3 से 4 कप्तान चेंज कर चुके हैं, ठीक है। इसको बनाया शाहीन को उतारा, बाबर को वापस लेके आए, बाबर को उतारा तो उसको लेके आए रिजवान को उतारा तो अभी आगा को लेके आ गए। अगर इसमें शादाब खां की 1-2 अच्छी इनिंग्स हो जाती तो शादाब खां भी आ जाते, बॉलिंग T20 कैप्टन आ जाते, ठीक है। सिवाय एक जिन्होंने मैच खेले बगैर उनको कप्तान उतार दिया, तो जिसने टेस्ट सीरीज़ का पठा बहा दिया शान मसूद ने, उसको अभी तक नहीं उतारा गया जी। बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है जी उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं, उसके पीछे ब्रिलियंट सिफारिश है। तो दोस्तों यही प्लेयर्स हैं जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं। मुझे उन पर भी बहुत अफसोस है कि जो वो बातें कर रहे हैं बैठ के। पहले होता था जी हम सेमीफाइनल फाइनल में जा रहे हैं, हम जीत क्यों नहीं रहे। अभी हम रोते हैं जी हम सेमीफाइनल फाइनल में क्यों नहीं जा रहे। और मुझे अभी बहुत अच्छी तरह याद है जब न्यूजीलैंड की या ऑस्ट्रेलिया की B टीम के साथ खेल रहे थे तो पाकिस्तान टीम ने अच्छा जीती और पाकिस्तान अच्छी रैंकिंग में थी ODI की। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी में, कोई बहुत बैड नहीं है, 4 नंबर पे अभी भी, लेकिन तब मेरे ख्याल से 2 नंबर पे थी या 1 नंबर में थी। लेकिन जो भी है यानी जीत रहे थे उनसे, तब ये बोलते थे उनकी ABC टीम से जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया जी। अभी हम सोच रहे हैं हम जीत क्यों नहीं रहे।
अभी हम कह रहे हैं कि उनकी ए से भी नहीं जीत रहे, हम बी से भी नहीं जीत रहे, सी से भी नहीं जीत रहे, थर्ड क्लास से भी नहीं जीत रहे। बाबर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब परफॉर्म करते थे तो ये अपने लिए खेलता है, ये अपनी बैटिंग करता है, ये बस अपने लिए करता है। पहले दोस्तों को खिलाता था, अब तो दोस्त भी नहीं है, सब चेंज है। तो खुदारा अपने लफाज ठीक करें, आपको पता ही नहीं है आपने बात क्या करनी होती है। ठीक है, मैं किसी को भी क्रिटिसिज्म नहीं करता अपनी वीडियो में, मैं बस एक जनरल बात करता हूँ। लेकिन आप लोग अपना लहजा ठीक करें, आप लोग का बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है जी, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलने दें। जो सबसे बड़े बंड मारने वाले हमारे साबिक क्रिकेटर हैं, जिनमें जैसे वसीम अकरम साहब हैं, वकार यूनुस साहब हैं, बहुत सारे यार, बहुत सारे हैं। बीच में शुएब अख्तर साहब ने भी इस बार ऐसी बातें की हैं जो मुझे बिल्कुल उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ठीक है, शुएब मलिक ने की हैं, वहाब रियाज ने की हैं। तो यार आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो इस चीज़